Hello friends, how are you? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भागवत गीता का थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। भागवत गीता का ही पाठ के बारे में थोड़ा सा अंश बताना चाहता हूँ। ऑल माई ISKCON टेम्पल मेंबर्स, my best friends, how to make your lifeline, how to how to free from stress, how to grow in your lifeline. It's something says I would like to say something in Hindi. श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति को क्या शोक करना। इसमें कोई शोक नहीं करने का चीज़ है। कैसा शोक। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य संपूर्ण कामनाओं के भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों के प्राप्ति होने पर उद्वेग नहीं होता। सुखों की प्राप्ति में जो सदा निष्पृह रहता है, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसी यानी स्थित को बुद्धि कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हे अर्जुन, मोह मत करो और युद्ध में आगे बढ़ो। अर्थात श्री कृष्ण के कथनानुसार हमें एक शिक्षा मिलती है, भय में, क्रोध में, लोभ में, किसी में मन को स्थिर रखो। बहुत सारा सुख मिल गया है, बहुत सारा ऐश्वर्य मिल गया है, तो धैर्य रखो। बहुत सारा दुख आ गया है, धैर्य रखो। सोना हो या पत्थर हो, दोनों समान है। इस तरह का जो भावना है, उसको स्थिर बुद्धि, स्थिर मन को किया जाता है। यही है श्री कृष्ण की वाणी। आज इंसान के पास में सब कुछ है, पर धैर्य नहीं है। इसलिए मेरा अकॉर्डिंग टू गीता, कृष्ण के कहने के अनुसार अर्जुन से जो कहा है कि हर परिस्थिति में इंसान को धैर्य नहीं खोना चाहिए, हर परिस्थिति में अपना आत्मबल नहीं खोना चाहिए, अपना चरित्र नहीं खोना चाहिए, अपना वर्तमान का समय जो है उसका सदुपयोग करते रहना चाहिए। तभी वो विकास करेगा, बहुत आगे जाएगा, वरना वो पीछे रह जाएगा। और जब कोई इंसान आगे चला जाता है तो लोग उसको बहुत प्रशंसा करने लगते हैं, बहुत उनको सम्मान देते हैं, उनका नाम जस होने लगता है, कीर्ति होने लगती है। लेकिन जब वो आदमी पीछे डिरेल हो जाता है या अपने कर्मों के कारण नीचे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग उनको इग्नोर करने लगते हैं। कोई उनको मान सम्मान नहीं करते। सबको पता है कि इसका क्या रुतबा है, क्या इनका लक्षण है, सबको पता है। इसलिए मेरे दोस्तों, गीता का ज्ञान में आज छोटा सा ही था, लेकिन गजब का था। और
मैं आपको बहुत सारी ज्ञान तो देने वाला नहीं हूँ। ज्ञाता ने क्या तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, कारण तथा क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित है, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसुक्ति है, वह तामस कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष संन्यास का योग। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार नुकूल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तत्रूप कर्म त्यागने से योग्य नहीं है। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अत्यावश्यक है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों के यज्ञ, दान और तप तीनों ही कर्म अंतःकरण के पवित्र करने वाले होते हैं। गीता। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, ज्ञानवान और सच्चा त्यागी कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वो पुरुष सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो वो मरता है और न पाप से बांधता है। 30 प्रकार का श्री गीता का उपदेश संक्षेप में मैंने बताया, और हर कोई जानता है, पढ़ता है, सबके घर में गीता का पाठ होता है, लेकिन विश्लेषण और चिंतन नहीं करते हैं। सभी बच्चों को गीता का उपदेश दें, शिक्षा दें, थोड़ी बहुत करके। कर्म क्या है, दया क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है समझें, भोजन कैसा करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ये सब देखें। सात्विकी पुरुष, सात्विकी अन्न, सात्विकी मन, सात्विकी परिवेश में रहना उनका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इतना कहकर मैं आज का वक्तव्य यहीं तक रखता हूँ। फिर अगले एपिसोड में मैं गीता का ज्ञान का उपदेश देता रहूँगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण। फिर एक बार चांटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।